अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद आबिद अली, चेयरमैन औला, बरेली, यूपी। मैं आज आपको एक ज़रूरी मैसेज और पैगाम देने आया हूं, जो इससे पहले भी बहुत सारे लोग दे चुके हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि हमारी ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये पूरे भारत में पहुंच जाए और लोगों को इसकी जानकारी हो जाए। उम्मीद पोर्टल पर जो वफ़ ऑनलाइन का काम चल रहा है, तो उसमें हमारे शारिक नदीम साहब हैं। इन्होंने बहुत मेहनत करी, इनके साथ और भी बहुत सारे लोग लगे और बहुत सारी चीज़ें हासिल करी। उसके लिए आंवला नगर में हमने एक कंप्यूटर सेंटर लगा रखा है। ये पूरा सेटअप है और ये फैज़ान इसको करते हैं। लेकिन उसमें हमने देखा है कि कुछ लोग कागज़ पूरे इकट्ठे नहीं कर पा रहे हैं और कुछ लोग धारा 37 का जो एक पेपर होता है, वो उनको नहीं मिल पा रहा है। तो औला तहसील के लिए अगर किसी को धारा 37 के कागज़ की ज़रूरत पड़ती हो, वफ़ के रिकॉर्ड का जो धारा 37 का कागज़ होता है, तो अगर नगर के हैं तो वो तो शारिक नदीम साहब से या हमारे कार्यालय बजरिया आकर हासिल कर सकते हैं। और अगर औला नगर के ना होकर हमारे क्षेत्र और तहसील के हैं, तो फिर मैं एक नंबर दिए देता हूँ, वो इस नंबर पे व्हाट्सएप के ज़रिए या फ़ोन करके भी हासिल कर सकते हैं। उनको व्हाट्सएप पे ही दे दिया जाएगा। नंबर आप लोग नोट कर लें, 97 565 26 923। ये नंबर है, फैज़ान के पास रहता है। अगर आप व्हाट्सएप पे या कॉल करके धारा 37 का पेपर चाहोगे, वो भी मिल जाएगा। और अगर इसके अलावा भी कोई जानकारी चाहेंगे, वो भी मिल जाएगी। और मुझसे ज़्यादा जानकारी नदीम भाई और हमारे दूसरे साथी सैयद अबरत अली साहब हैं, उनके पास है। तो मैं नदीम भाई को देता हूँ कि वो भी एक मैसेज दे दें। और ये मैसेज केवल औला तहसील के लोगों के लिए नहीं है, ये पूरे जिला, प्रदेश और पूरे भारत के लोगों के लिए है। वो लोग अपने अपने ज़िले से कैसे क्या हासिल करेंगे, नदीम भाई बता देंगे, जैसे नदीम भाई ने किया है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो ये बहुत आसान तरीका था, लेकिन लोगों ने इसे बड़ा चढ़ा के पेश किया, बहुत से कागज़ मांगे इसके बारे में। बहुत छोटी सी प्रक्रिया है। धारा 37 की खास ज़रूरत है, वो पूरे तहसील आंवला की अवेलेबल है इस वक्त। चेयरमैन साहब के ऑफिस में भी ले सकते हैं, मुझसे भी ले सकते हैं। एक नंबर दिया दिया है चेयरमैन साहब ने, उससे भी कॉल करके पता लगा सकते हैं। 37 के अलावा, धारा 37 के अलावा कोई खास काम नहीं है। ये किसी भी मस्जिद का या मदरसे का या कब्रिस्तान का या दरगाह का या मज़ार का कोई भी कागज़ अगर आपको वफ़्त में रजिस्टर कराना है, तो आपको अपना एक आदमी चुनना है जो वाकिफ़ होगा। वो ना उसका मुतवल्ली होगा, ना कोई उसका, अगर चाहे तो सेक्रेटरी नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है वो। एक वाकिफ़ होना चाहिए, चाहे वो मेंबर हो। वो अपना आधार कार्ड दे दे, उसे एक पीडीएफ बनाए आधार कार्ड की, या आधार कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड ले ले, उसकी पीडीएफ बना ले, जिससे उसका पता चले कि वो कौन इंसान है। दूसरा, उसका पता लगाने के लिए, उसके एड्रेस प्रूफ के लिए वोटर आईडी ले ले। वोटर आईडी लगभग सभी लोगों के पास होती है। अगर नहीं है तो गैस का कोई कनेक्शन हो उसका नंबर हो, लाइट का कोई कनेक्शन हो उसका नंबर हो, या किसी बैंक में उसका अकाउंट हो उसका नंबर हो, एलआईसी का कोई बॉन्ड हो उसका नंबर हो, तो वो एड्रेस प्रूफ होता है। उसको भी लेके आप अपना पीडीएफ बनाइए एक उसका। एक जिस चीज़ को भी आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, चाहे वो मस्जिद हो, कब्रिस्तान हो, मदरसा हो या मज़ार हो, उसका एक जीपीआरएस से एक फ़ोटो खींचिए, जिसमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों चीज़ें आ जाती हैं, उसका एरिया निकल आता है। एक फ़ोटो आपको अपना चाहिए, उसका भी पीडीएफ बनाइए। इसके अलावा जो भी चीज़ आप इकट्ठी कर रहे हैं, सब पीडीएफ की शक्ल में होना चाहिए। जिस आदमी को आप चुन रहे हैं वाकिफ़ बनाने के लिए, उसकी अपनी मेल आईडी होना चाहिए, उसका फ़ोन नंबर होना चाहिए। इसके अलावा कोई ख़ास कागज़ नहीं है। हाँ, अगर कुछ मस्जिदों की, हाँ, अगर जो बाउंड्रीज़ हैं, जो आपका मस्जिद या कब्रिस्तान है, उसकी जो बाउंड्रीज़ है, चौहद्दी है, वो चौहद्दी हमें चाहिए। चौहद्दी में मान लीजिए पूरब में कौन रहता है, पश्चिम में कौन रहता है, उत्तर में कौन रहता है, दक्षिण में क्या चीज़ है, इसकी डिटेल चाहिए। जो गाँव के लोग हैं, जो आमला से बाहर के लोग हैं, क्योंकि उनके पास खसरे खतौनी अवेलेबल हैं लेखपालों के पास, वो अपने खसरे से खतौनी से अपनी चौहद्दी की जो बाउंड्रीज़ हैं उनके एरिया पता ले सकते हैं, खसरा खतौनी लगा लें। किसी के पास खसरा खतौनी नहीं है, चाहे नगर पालिका के अंदर, चाहे नगर पालिका के बाहर बाहर, तो वो उस बाउंड्री को, चाहे मस्जिद है, चाहे कब्रिस्तान है, चाहे मज़ार है, उसके चारों तरफ से नाप लें। उस चारों तरफ से नापने के बाद उसका एरिया निकाल लें। उस एरिया को आप उस पर लिख दें, मेंशन कर दें, यहाँ आके बता दें, या जो भी उसे रजिस्टर्ड करे उसे बता दें, उसे मेंशन कर देगा।
इसके अलावा एक चीज़ जो और है, जो शॉप्स हैं, जो मकान हैं, जो मस्जिद के हैं या मदरसे के हैं या कब्रिस्तान के हैं, उसका जो गवर्नमेंट का रेट है, सर्किल रेट है, वो आप ज़रूर निकलवाएँ। एरिया के मुताबिक कि वो बने हुए, चाहे बना हुआ है, चाहे प्लॉट है, उसका सर्किल रेट क्या रखता है। उसके लिए भी आप किसी कातिब से या किसी लिस्ट से निकलवा के उसका एरिया का पैसे पेमेंट निकलवा सकते हैं, वो आपको सर्किल रेट लिखना पड़ेगा। इसके अलावा एक चीज़ ये है कि जो शॉप्स हैं या मकान है, उसके जो आइडिया लगाना पड़ेगा कि आपका कितना रेट है, वो अपना एक आइडिया लगा लीजिए, एक कॉलम उसका आता है, वो लिख जाएगा। एक बहुत ज़्यादा कागज़ नहीं चाहिए, सिर्फ़ इतने ही कागज़ चाहिए। कोई चीज़ अगर रह भी जाती है, तो वो अगर आप रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं, तो एक आध चीज़ आपको अपने गाँव से या किसी से फ़ोटो खिंचवा के मँगा सकते हैं। और आज 13 तारीख हो चुकी है, बहुत लंबा टाइम नहीं बचा है, इसलिए सभी से गुज़ारिश है कि जल्दी करें। क्योंकि ये जो पेपर्स हैं ना, आप लोगों को लग तो मुश्किल रहा है, लेकिन बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी नए आदमी के लिए और इसे इकट्ठा करना थोड़ा टाइम लगता है। फिर इसको रजिस्ट्रेशन करने में भी ये नए आदमी को कम से कम 40-45 मिनट लगते हैं। ये लोग बेचारे जो बच्चे हमारे बैठे हैं, फैज़ान और सैफ, ये तो 20-22 मिनट में भी इसे कर दे रहे हैं। तो और जो लोग, अगर आप किसी नए आदमी के पास जाएँगे तो 40-45 मिनट लगेंगे। तो काफ़ी एरिया 429 प्रॉपर्टीज़ हैं। कुछ लोग इस बात से भी परेशान हैं कि हमारी वक़्फ़ संपत्ति जो है, वक़्फ़ प्रॉपर्टी है, वो लिस्ट में नहीं है। उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो प्रॉपर्टी चाहे मस्जिद की शक्ल में है, चाहे कब्रिस्तान की शक्ल में है, चाहे वो मज़ार की शक्ल में है, अगर वो वक़्फ़ लिस्ट में नहीं है, तो उसे वक़्फ़ कराने की ज़रूरत नहीं है। उन लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो उनकी अपनी निजी प्रॉपर्टी है, चाहे वो मस्जिद है, चाहे कब्रिस्तान है, चाहे मज़ार है। उसे परेशान ना हों। उसे ये ना कोशिश करें कि इसे वक़्फ़ कराना है या वक़्फ़ में हमें रजिस्टर कराना है, उसकी कोशिश ना करें, उसे खामोश रहें। जो चीज़ वफ़्फ़ लिस्ट में मौजूद है हमारे आमला तहसील में, सिर्फ़ उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को वक़्फ़ कराना है। इसलिए मैं एक बार आपसे आखिरी बार ये गुज़ारिश करता हूँ कि जल्दी करें, खाली आराम से ना बैठें। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, जब हम उन्हें फ़ोन करते हैं तो वो कहते हैं ठीक है, आज हम कहीं जा रहे हैं, कल कहीं जा रहे हैं, तो उस चीज़ को भूल जाएँ। 18-20 दिन का दिन टाइम है, जल्द से जल्द इसको रिस्पेक्ट कराएँ। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।